वेद व्यास ऋषि ने क्यों निकाला शिव को अपने आश्रम से। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव और माता पार्वती भगवत गीता पर चर्चा कर रहे थे कि तभी माता पार्वती ने भगवान शिव से अमृत कथा सुनने का निवेदन किया। भगवान शिव ने माता पार्वती की बात मानी, लेकिन कथा शुरू करने से पहले माता पार्वती को यह देखने के लिए कहा कि उन दोनों के अलावा उस स्थान पर कोई और तो मौजूद नहीं। कथा सुनने के लिए आतुर माता पार्वती ने उस स्थान को ध्यान से देखने के बजाय यूं ही नजर ऊपर ऊपर से घुमा ली और भगवान शिव से कथा आरंभ करने की बात कही। भगवान शिव ने कथा आरंभ की, लेकिन गुफा में माता पार्वती और भगवान शिव के अलावा अंडे के रूप में छुपकर शुकदेव बैठे हुए थे। भगवान शिव ने कथा सुनाना शुरू किया। कथा के बीच में ही माता पार्वती सो गई और भगवान शिव कथा न रोक दे, इसलिए सुखदेव जी ने माता के स्थान पर हामी भरना शुरू कर दिया। महादेव ध्यान में बैठकर कथा सुना रहे थे तो उन्हें माता पार्वती की निद्रा के बारे में पता ही नहीं चला। जब माता पार्वती नींद से जागी तो उन्होंने भगवान शिव से कौन सा प्रसंग चल रहा है इस बारे में पूछा। भगवान शिव समझ गए कि माता और उनके अलावा कोई और भी वहां मौजूद है और उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से सुखदेव जी का पता लगा लिया। भगवान शिव क्रोध में सुखदेव जी के पीछे दौड़े तो सुखदेव जी खुद को बचाने के लिए वेदव्यास जी के आश्रम में उनकी पत्नी के गर्भ में जाकर छिप गए। स्त्री पर महादेव हाथ नहीं उठा सकते थे तो वह ऋषि के आश्रम के बाहर बैठे रहे। जब सुखदेव ऋषि वेदव्यास जी की पत्नी के गर्भ से बाहर नहीं आए, तब अपनी पत्नी की पीड़ा को देख उन्होंने भगवान शिव से उनके आश्रम एवं घर से चले जाने की विनती करते हुए शिव स्तुति की, जिसके बाद भगवान शिव ने सुखदेव को बुद्धिमान और तेजस्वी होने का आशीर्वाद दिया और महर्षि वेदव्यास के आश्रम से प्रस्थान कर गए। तो इस कारण से महर्षि वेदव्यास ने भगवान शिव को अपने घर से जाने के लिए कह दिया था। ऐसी ही और स्टोरीज के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।